नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, बात की जाए बाजार की तो बाजार अपने ऑल टाइम हाई पे है और निफ्टी ने दोस्तों ऐतिहासिक लेवल को छू लिया है। 17,000 के पार निफ्टी अभी कंफर्टेबली ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, इसी बीच में निफ्टी के या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 के या फिर बैंक निफ्टी के बहुत सारे शेयर्स काफ़ी महंगे हो चुके हैं। तो मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे कि सर अब कहाँ पे निवेश करने का मौका बन सकता है। इसके पहले हमने जो स्टॉक को रिकमेंडेशन किए थे, मैक्सिमम 200 स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिया और अपने ऑल टाइम हाई पे ही है। लेकिन इसी बीच में गाइस मार्केट है, मौका मिलते रहता है। तो स्टॉक को चेस ना करके बल्कि उन सब स्टॉक का फोकस किया जाए जिनके फंडामेंटल्स मजबूत है और जो अपने ऑल टाइम हाई से 20-25% डिस्काउंट में अवेलेबल है। आज नहीं भागेंगे लेकिन कल ज़रूर भागेंगे। और दोस्तों, जिनके फेस वैल्यू 10 हैं और स्टॉक का प्राइस काफ़ी महंगा है, तो हो सकता है कि आने वाले कल में आपको स्प्लिट भी दे दें। आपको पता है कि इसी महीने हमारा 2 पिक है, एक है एफल, दूसरा IRCTC ने भी स्प्लिट अनाउंस किया है। तो जी हाँ दोस्तों, स्टॉक का प्राइस बहुत महंगा हो जाता है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि कंपनी आने वाले कुछ क्वार्टर में या फिर कुछ सालों में स्प्लिट देख के शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड भी कर दे। लेकिन दोस्तों, हमें उस सोच से नहीं जाना है। हमें ये देखना है कि कंपनी के अंदर दम है या फिर नहीं, और कंपनी के अंदर बिजनेस मोड है कि नहीं। ये दोस्तों, इसी बीच में आज मैं एक ऐसे कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो मैं खुद ओन करता हूँ। आने वाले कल में ये कंपनी अच्छा कर सकती है। रिसेंटली गाइस इसमें FNO की लिस्टिंग देखने को मिली है। तो कौन सी कंपनी है, क्या फंडामेंटल से बिलोंग करती है, सब कुछ क्लियर करूंगा अपनी अंदाज में। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। मैं आपसे कोई भी कंपनी शेयर करता हूं तो मेक श्योर दोस्तों उसमें ऑफ कोर्स एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है मार्केट में। अगर उसकी लीडरशिप होती तो मैं उसी को ही कवर करता हूं। आपने बहुत ही ना के बराबर देखा होगा कि मैं येस बैंक को कवर कर रहा हूं, फिर वोडाफोन आइडिया को, क्योंकि दोस्तों उधर पे पैसे बनते नहीं हैं, पैसे डिस्ट्रॉय होते हैं। तो गाइस मैं जिसके बारे में डिस्कस करूँ, अगर आप देखें तो प्रोमोटर के पास 49% का स्टेक हमें दिखाई पड़ता है। तो ऑलमोस्ट 50% प्रोमोटर ओन करते हैं। FIIs का बहुत ही तगड़ा निवेश दिखाई पड़ता है, 26% के आसपास FIIs निवेशित हैं। DIS की बात की जाए तो DIS का जो स्टेक है ऑलमोस्ट 5% के आसपास हमें दिखाई पड़ता है। पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक ने भी इसमें 18% के आसपास स्टेक लेकर रखा है। तो मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए, FIIs और DIS को मिला दिया जाए तो इधर पे हमें 50% के आसपास बड़े पार्टीज के पास माल देखने को मिल रहा है। इस फंडामेंटल से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आज स्टॉक गिरेगा लेकिन कल ज़रूर भागेगा। आपने निफ्टी में देखा ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स 3 महीना 6 महीना चल नहीं रहते हैं, लेकिन 1 महीने में गाइस सारे जो 3-6 महीना का जो पेशेंस था रिवॉर्ड कर दिया है। इसलिए मैं बोलता हूँ गाइस कि मार्केट में समझिए कि जिनके बिजनेस में दम होता है वो स्टॉक आज नहीं तो कल अपने फंडामेंटल को जरूर मैच करते हैं। ऑल्दो अगर आप देखें तो कंपनी की जो सेल्स है, मैंने आपको प्रोमोटर होल्डिंग्स तो दिखाई क्योंकि आपको कंपनी पे फेथ हो। बात कीजिए कंपनी के सेल्स, कंपनी के जो प्रॉफिट है टॉप नॉच है। अगर आप देखें तो कंपनी ने गाइस हिस्टोरिक लेवल पे लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट जनरेट की थी और इनके जो Q1 के नंबर्स थे उम्मीद से काफ़ी बेहतर थे, लेकिन उस हिसाब से रैली देखने को नहीं मिली। लेकिन दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट है कि इसकी FNO में लिस्टिंग हो चुकी है। तो जी हाँ दोस्तों, FNO में कभी किसी की लिस्टिंग होती है उसमें वॉल्यूम्स बहुत ही तेज़ी से स्पाइक देखने को मिल जाता है। आप नाम देख सकते हैं, स्टॉक का नाम क्या है, इंडिया मार्ट इंटरमेश। मैंने आपको सबसे पहले प्रोमोटर होल्डिंग दिखाई इसलिए क्योंकि आपको कंपनी पे फेथ हो कि भाई बड़े पार्टीज में निवेशित हैं और कंपनी के सेल्स और कंपनी के जो प्रॉफिट है वो टाइमली बढ़ रहे हैं। ऑल्दो आप देखें तो स्टॉक का प्राइस 7,000 के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि SRF ने बोनस अनाउंस किया बिकॉज स्टॉक का प्राइस बहुत महंगा हो जाता है तो बहुत कम ट्रेडिंग होती है। इसमें क्या करती है कंपनी, कभी स्प्लिट या फिर बोनस अनाउंस करती है जहाँ पे शेयर के प्राइस टुकड़ों में बढ़ जाए और आपको वही शेयर अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाए। अगर आप देखें निफ्टी के इस भयंकर तेजी में भी 1 सालों में जनवरी के महीने से अगर आप देखें तो स्टॉक 10,000 के आसपास था और उसके बाद इतना नहीं भागा है, 11% के आसपास ही अपसाइड है। तो जी हाँ दोस्तों, डाउनसाइड की बात की जाए तो यह बहुत ही कम दिखाई पड़ता है, लेकिन एक बार अगर ये 8,000 का लेवल को तोड़ता है तो आने वाले कल में गाइस इसमें बहुत तेजी आने की उम्मीद भी है। स्टॉक हमेशा नहीं भागता है। अगर आप देखें तो भाई इनकी जो लिस्टिंग है 2019 के आसपास, मतलब 2020 के आसपास दिखाई पड़ रही थी। उसके बाद दोस्तों को पता है कि B2B बिजनेस में ये बहुत बड़ा एक बिजनेस मोड क्रिएट करती है और इसने 500% के आसपास रिटर्न बना कर दिया। कोई कंपनी 500% रिटर्न बना कर देती है तो उसमें 20-25-30% करेक्शन हो जाता है। लेकिन दोस्तों इधर पर आप देखें तो आने वाले कल में एक रिवर्सल हो सकता है। मैंने क्या बताया कि एक बहुत बड़ी अपडेट है, क्या इनकी FNO में लिस्टिंग हो चुकी है। तो जी हाँ दोस्तों, वॉल्यूम में आने वाले कल में इजाफा हो सकता है, वॉल्यूम्स बढ़ेंगे जिसमें ट्रेडिंग जम के होगी और बहुत लोग इधर पर निवेश करने का सोच भी सकते हैं। आज के कारोबार की बात की जाए आप देख सकते हैं कि इधर पे 21% के आसपास टेलीविजन को मिल रही है। अपने आप में बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं पड़ी, लेकिन यस इसके पहले गाइस मैंने इसको बहुत बार कवर भी किया था जब 7,000 के आसपास था, वहाँ से 15% के आसपास रैली हो चुकी है। लास्ट डे की बात की जाए तो 10% तेज था। तो जी हाँ, मैं चार्ट पे आऊँगा, मैं आपको बेस्ट बैंक लेवल बताऊँगा जहाँ पे आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा माल उठा के छोड़ सकते हैं, जहाँ पे मुझे लगता है कि एक तरह का आधुनिक बिजनेस है B2B बिजनेस, जहाँ पे आपके पैसे जरूर बन सकते हैं। तो जी हाँ, आज के भाव की बात की जाए आप देख सकते हैं कि हमें ऑल टाइम हाई से काफ़ी डिस्काउंटेड मिल रहा है। ऑल टाइम हाई 9950 के आसपास है और जो आज का स्टॉक का प्राइस आप देख सकते हैं कि 7825 के आसपास हमें दिखाई पड़ रहा है और आज के दिन हमें मात्र 21% के आसपास कारोबार देखने को मिल रहा था। B2B बिजनेस क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत सारे बिजनेस को अपने आप में क्रिएट करने की कोशिश करती है और इंडिया की
फर्स्ट और लार्जेस्ट सबसे बड़ी कंपनी को पता है कि जस्ट डायल भी छोटी कंपनी है लेकिन इसको टक्कर देने वाली है, लेकिन जस्ट डायल अभी भी इससे बहुत ही छोटी कंपनी है। को पता है कि बीच में लॉकडाउन की वजह से एसएमई जो सेक्टर है और जो एमएसएमई है, जहाँ पे माइक्रो जो बिजनेस है और स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है, उनको काफ़ी डेंट देखने को मिला। यस, इनके जो एडिशन है वैल्यूएशन उसमें डिक्लाइन देखने को मिला। लेकिन दोस्तों इनके जो आरपीयू है, मतलब आरपीयू बोल रहा हूँ, माफ़ करिए दोस्तों, सीआरपीयू, तो उसमें हमें अच्छा खासा रेवेन्यू बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही, मैं बोलूँगा कि इनके लिए आने वाले कल में एक वरदान हो सकता है, जो पहले से काफ़ी तेज़ी से कंपनी बढ़ रही है। ऑल दो कंपनी का जो गाइडलाइन है 2025 तक ये और भी मजबूत देखने को मिल जाता है। मार्केट की बात की जाते हैं, तीसरे पर आप देखें 24,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और स्टॉक का जो पी है 81 के आसपास है। इसके पहले दोस्तों स्टॉक का जो पी है 120 के आसपास कारोबार कर रहा था। अभी की बात की जाए तो स्टॉक का प्राइस के गिरने की वजह से इनका जो प्राइस टू अर्निंग है वो काफ़ी कम हो चुका है। और इनके जो आरओसी है और जो आरओई है, मैं बताता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आरओई गाइस 30% के आसपास है, जो अपने आप में टॉप नॉच है। और आरओसी के बारे में डिस्कस करें तो 40% के आसपास है। और इनके जो फेस वैल्यू है हमें 10 दिखाई पड़ जाते हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कल में कंपनी शायद स्पीड देके आपको रिवॉर्ड कर दें। कंपनी के सेल्स ग्रोथ के बारे में डिस्कस करें, लास्ट 5 ईयर्स में अगर आप देखें 21% का CAGR ग्रोथ है, जो अपने आप में बहुत ही अच्छा है, खराब बिल्कुल भी नहीं है। 15 से 20% मैं उसको बहुत ही अच्छा मानता हूँ। इनका 221% के आसपास अगर आप देखें तो मिड कैप से अगर आप इसमें इतना ग्रोथ अगर कंपनी करवाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में डिस्कस करें तो बहुत ही लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल है और एक प्लेटफॉर्म सेट करती है। ऑल्दो अगर कंपनी के आरओई देखें तो जी हाँ, हाल फिलहाल में लिस्टिंग देखने को मिल रही है और इसमें एक अच्छी खासी रैली आ चुकी है। और कंपनी का दोस्तों आरओई भी 30% के आसपास है। कंपनी के रिजर्व की बात की जाए तो इसमें भी हमें तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी के जो रिजर्व पे नेगेटिव में थे, अभी की बात की जाए तो 1500 करोड़ के आसपास है। बहुत सारे बिजनेस पोर्टल में इनके बोरोइंग्स नील के बराबर है। लेकिन दोस्तों स्किनर की बात की जाए तो इनके पास 60 करोड़ के आसपास की बोरोइंग है। तो आप गैस इसको ऑलमोस्ट डेफली कंसिडर कर सकते हैं। अब करना क्या है, एकदम साफ साफ सुनिए, बिकॉज मैंने क्या बताया, कोई भी स्टॉक को अगर आप लेते हैं तो मेक श्योर आपको होल्डिंग होनी चाहिए। आपने देखा कि बेस्ट एग्जाम्पल क्या हुआ था, एप्पल, उसका स्टॉक का प्राइस गिर रहा था तो बहुत लोगों ने नेगेटिव में बेच दिया, उसके बाद स्टॉक का प्राइस 20 से 25% भाग गया। तो इसीलिए होता है, स्टॉक मार्केट है, प्राइस हमेशा अप्स एंड डाउन्स होता है। लेकिन याद रखिएगा, एक बार जब अच्छे स्टॉक में रैली आती है तो वो मेगा रैली होती है। इसके पहले इसने 500% ऑटोमेटिक डिलीवर कर दिया। वैसा नहीं कि हर साल आपको यही देगा, लेकिन आप लॉन्ग टर्म का सोचते हैं पोर्टफोलियो बिल्ड करने का, तो जी हाँ दोस्तों, आप चाहें तो एक ही स्टॉक से इंडिया मार्ट में स्टार्ट कर सकते हैं। बस अगर आप देखें तो आज के दिन जो कैंडल बनी है अपने आप में एक तरह का रिएक्शन कैंडल है। प्राइस बाहर से नीचे देखने को मिल रहा है, बिकॉज ये बॉलिंजर बैंड के बाहर लॉन्ग टर्म तक ट्रेड नहीं कर सकता, उसको अपने अंदर आना ही है। ऑल्दो आप देखें तो लास्ट डे की बात की जाए एक तरह का कैंडल नहीं कैंडला बंदा हुआ दिखाई पड़ता था। और लास्ट डे की बात की जाए वॉल्यूम्स में आप देख सकते हैं कि पहले वॉल्यूम्स बहुत ड्राई थे, अभी एकदम सडन शूट देखने को मिल रहा है। मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए, RSI के बारे में डिस्कस करें, 71 के आसपास दिखाई पड़ रही है। तो मेरे हिसाब से टेक्निकली दोस्तों अभी की बात की जाए तो स्टॉक में काफ़ी रैली आ चुकी है। दोस्तों धीरे धीरे जैसे इनके वॉल्यूम्स ड्राई होंगे और ट्रेडिंग फिर से संभव होगी, तो हो सकता है कि आने वाले कल में फिर से आपको 7,500 के आसपास दिखा दें। 7,800 के आसपास इनको बहुत ही सपोर्ट है, अगर उसको तोड़ता है तो भाई ये 7,500 के आसपास बढ़ सकता है। तो मेरे हिसाब से गाइस ये जो बाइंग लेवल है, आप चाहें तो इस बाइंग लेवल में लॉन्ग टर्म का पोजीशन बना सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए जाते हैं तो मेक श्योर दोस्तों अपने SL काम करें, बिकॉज इसको पहले मैंने बहुत बार कवर किया था जब 7,000 के आसपास था। आज गैस 8,000 के आसपास है, लेकिन एक बार अगर 8,000 का लेवल तोड़ता है तो एकदम गैस इसमें जो रैली होगी एकदम 9,200 के आसपास हो सकती है। तब चाहें इसको ट्रैक कर सकते हैं, बिकॉज अभी भी दोस्तों अगर आप देखें तो स्टॉक का प्राइस काफ़ी सस्ता मिल रहा है अपने ऑल टाइम हाई से। वाइस कंपनी बहुत ही अच्छी है, एक अच्छे बिजनेस मॉडल दिखाई पड़ते हैं, ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट कंपनी में काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं। आप चाहते हैं गाइस तो इसको स्टडी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए मेक श्योर दोस्तों आप चाहें तो पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉक का प्राइस काफ़ी महंगा है, लेकिन अगर आप इक्का दुक्का स्टॉक अफोर्ड कर पाते हैं देन दोस्तों आप चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। 7,500 के आसपास अगर आता है तो अगर आप ओके हैं प्राइस से देन दोस्तों यू कैन टेक ए कॉल। लेकिन 7,500 मुझे लगता है एक बहुत अच्छा बाइंग लेवल हो सकता है। इस लेवल पर चाहें तो आप GTT लगा फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ सकते हैं। एक बार उस FNO की एंट्री के बाद जो उसका रंग होगा ये उसको बहुत ही तेज बना सकती है। ये हुए हम आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, हमारे पास भी स्टॉक है और लॉन्ग टर्म तक गाइस हम लोग इसको होल्ड एंड कंटिन्यू ही कर रहे हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। आप स्टडी पर्पस में चाहें तो इस वीडियो को कंसिडर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।